बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से हम रोज़ाना बात करते हैं और आपको बताते हैं कि सियासत के अंदर क्या चल रहा है। एक कानून पास किया गया है, उस हवाले से हम बात करेंगे। कानून पहले भी बहुत पास होते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। जिसके अंदर सियासतदानों का मफाद शामिल होता है उस पर अमल दरामद फौरी तौर पर हो जाता है। बेशक वो अदालतें हों, बेशक वो जजेस हों, बेशक वो कोई सियासतदान हों, बेशक हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही हो, जहाँ पे उनकी अपनी ज़ात की बात आएगी वहाँ पे होगा, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तानी अवाम की बात आएगी वहाँ पे अमल दरामद नहीं किया जाएगा। बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का तो सिर्फ एक नाम ही लिया जाता है कि वो करती है कुछ, वो कुछ नहीं करती। जो कुछ भी करते हैं हमारे सियासतदान ही करते हैं। किस तरह से 2016 के अंदर नवाज शरीफ साहब ने एक कानून पास किया मीडिया के लिए, पैका एक्ट 2016। उसके तहत जो अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने के लिए खबर देता था, कुछ हुकूमत के ख़िलाफ़ होता था, उसको जेल तक पहुंचाना मकसद था इस कानून का। ये नवाज शरीफ साहब ने पास किया था। और नवाज शरीफ साहब ने और भी बहुत सारे कानून पास किए जो मुल्क की हिफाजत के लिए नहीं थे, जो अवाम के लिए नहीं थे, वो अपने मफादात के लिए पास किया करते थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी करती थी। खैर, अब जो हुकूमत है इमरान खान साहब की, उसके अंदर भी कुछ कवानीन पास हुए जो अवाम के लिए नहीं और लागू होते हैं हमेशा अवाम पर ही। अब जो कानून पास किया जा रहा है इसके अंदर यह है कि जो कि खबर झूठी देगा उस पर कानूनी चाराजोई की जाएगी और होनी भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत अच्छा कानून है, लेकिन उससे पहले देखना यह है कि ये कवानीन जो हैं अवाम पर ही क्यों लागू होते हैं। हुक्मरानों के लिए ऐसा कोई कानून क्यों नहीं लागू किया जाता, ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जाता। चंद दिन पहले एक गिरफ्तारी हुई मोहसिन बेग की, आज उनको जेल भेज दिया है जुडिशल रिमांड पर, और कल फिर उनकी पेशी है अदालत के अंदर। इंसदाद दहशत गर्दी का मुकदमा जो दर्ज हुआ था उस बिना पर उनको सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। आज जो हुआ, उनके पास जो हथियार था उसका लाइसेंस बरामद नहीं हुआ इस वजह से, और बहुत तेज़ी से कार्रवाई हो रही है। अच्छा, हमारा निज़ाम इंसाफ भी जो है ना, गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है। इंसाफ का पैमाना गरीब के लिए कुछ और है, अमीर के लिए कुछ और है, सियासतदान के लिए कुछ और है, हमारे ब्यूरोक्रेट के लिए कुछ और है। ये तमाम के लिए, जो गरीब के लिए कुछ भी नहीं लेकिन अमीर के लिए सब कुछ यहाँ पर है इस मुल्क के अंदर। जो ब्यूरोक्रेट है उसके लिए सब कुछ है, सियासतदान के लिए सब कुछ है, आम आवाम के लिए कुछ नहीं, सिविल के लिए कुछ नहीं। यहाँ पर सियासतदान सब कुछ अपनी मर्जी से करेंगे। हमारा निज़ाम इंसाफ को भी कुछ चीज़ें नज़र शायद कम आती हैं, या इंसाफ के जो हमारे प्रोसिक्यूटर होते हैं वो जाकर निज़ाम इंसाफ के सामने डट जाते हैं और दलाइल इस तरह से देते हैं कि मुल्क तो सारा बेहतरीन चल रहा है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सियासतदान इन प्रोसिक्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन है वो इस तरह के कवानीन बनाता है कि वो उन पर ही लागू होते हैं, उनके मफादात के लिए होते हैं। अच्छा, ये जो कानून बनाया है ये भी हुकूमत ने अपने मफाद के लिए बनाया है कि कोई इनके खिलाफ खबर ना दे, डरे अवाम। सोशल मीडिया पे जो खबरें झूठी फैलाई जाती हैं इनसे कुछ इनको थ्रेट किया जा सके। खैर, ये कानून बहुत अच्छा है, लेकिन जो कानून गरीब के लिए, जो सहाफ़ियों के लिए होते हैं वो सियासतदान के लिए भी होने चाहिए। फिर मैं आपको एक निज़ाम इंसाफ का हाल सुनाऊं तो रोना आता है कि आज से 1.5 से 2 साल पहले हमारे मोहसिन पाकिस्तान, जिनको फ़ख्र पाकिस्तान, शान पाकिस्तान और मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खां कहा जाता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खां साहब ने एक दरख्वास्त जमा कराई थी अदालत के अंदर। 1.5-2 साल पहले की बात है, ये तकरीबन 3 साल पहले की बात है। अब उनकी डेथ हो चुकी, वो इंतकाल कर चुके, वो खुदा को प्यारे हो चुके। तो अदालत के अंदर फरवरी के लास्ट वीक के अंदर या मार्च के अंदर उनकी समाअत जो है वो दरख्वास्त के लिए उसकी बारी आई है कि अब उसकी समाअत होगी। तो आए जी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खां साहब आए और अपनी समाअत जो है वो सुन ले, अपनी दरख्वास्त जो है उनकी बारी आ चुकी है। तो आए, अब हम कुछ इक़दामात करेंगे। वो दरख्वास्त क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर खां पर नज़रबंदी का नज़रबंद किया हुआ था उनको, और बहुत देर से, उनको बहुत सालों से नज़रबंद किया हुआ था। नकलो हरकत पर उनकी पाबंदी लगाई हुई थी, यहाँ नहीं जा सकते, रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते, यहाँ नहीं जा सकते। तो उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कुछ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ और मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं बाहर जा सकूँ, अपनी मर्ज़ी से परचेजिंग ख़रीदो फ़रोख्त कर सकूँ, अगर मेरा कुछ खाने को दिल करता है तो मैं ख़रीद सकूँ। लेकिन इन सियासतदानों ने
मुल्क के निज़ाम इंसाफ का ये हाल कर दिया है कि 1.5 से 2 साल बाद बारी आती है उस दरख्वास्त की, और किसकी? मोहसिन पाकिस्तान की दरख्वास्त है। और उसके एवज आप मुकाबले में देखें कि मुराद सईद साहब पे एक जुमला कसा जाता है किसी वजीर पर, तो फौरी एक्शन होता है, आधे घंटे के अंदर अदालतें भी लग जाती हैं, फौरी सब कुछ एक्शन में आती हैं अदालतें भी, और एक्शन रिएक्शन का जो सारा अमल है वो इस तरह होता है जैसे पता नहीं मुल्क के अंदर क्या हो गया। मोहसिन बेग ने एक बात की थी मुराद सईद के हवाले से, 9 बजे लाहौर के अंदर दरखास्त जमा होती है, FIR होती है, इस्लामाबाद से 9:30 पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन मोहसिन पाकिस्तान की दरखास्त 1.5-2 साल के बाद बारी आती है, उसी दिन अदालत लगती है, जज फैसला सुनाता है ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है इस मोहसिन बेग की, सहाफ़ी की। तो जब जज फैसला सुनाता है तो फिर ये हुकूमत उसके खिलाफ भी रेफरेंस दायर करती है। ये इंसाफ के अंदर जो झलकियां आप देखते हैं, उतार चढ़ाव आप देखते हैं, जो इंसाफ का पैमाना है वो किस तरह गरीब पर लागू किया जाता है, आप इससे अंदाज़ा कर लें कि मुल्क को किस नहद तक इन सियासतदानों ने पहुंचा दिया है। तो अब रोना ही आता है। यही हमारे जो मुराद सईद साहब हैं, हमारे जो वज़ीर हैं शेख रशीद साहब हैं, और बहुत सारे लोग ये चीख चीख कर पुकार पुकार कर कहते थे कि ये जो हादसे हुए, जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ, जो साहिवाल वाला हादसा हुआ था, हम पकड़ेंगे, हम इनको अपील तक नहीं गए, किसी को पता भी नहीं, याद भी नहीं कि इंतकाल हुआ, इतने लोग वहाँ पे शहीद हो गए थे। तो ये जब इनके अपने मफादात होते हैं, अब सहाफ़ी इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो उनके लिए कवानीन फौरी बनते हैं, फौरी लागू हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ये हाल इन्होंने किया था, तो सोचें अवाम का क्या हाल करते होंगे ये सियासतदान, अदालतों के अंदर आम अवाम के साथ क्या होता होगा, उनका ये हाल है। खैर, अब तक लिए इतना ही। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन प्रेस कर दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।